समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर में वेस्ट सेंट्रल रेलवे यूनियन का 21वां 2 दिनी अधिवेशन हुआ शुरू। हजारों रेल कर्मचारियों ने रैली निकालकर 2 दिनी अधिवेशन का किया शुभारंभ। वेस्ट सेंट्रल रेल यूनियन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर सरकार को दी चेतावनी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की और फरवरी माह में उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो पूरे देश में रेल के पहिए जाम कर दिए जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 22 और 23 दिसंबर को जबलपुर संस्कारधानी में संपन्न होने जा रहा है और इस अधिवेशन में कोटा, जबलपुर और भोपाल मंडल के लगभग 4 से 5 हज़ार कर्मचारी भाग लेंगे और यहाँ से रैली बहुत विशाल रैली निकाली जाएगी जो रेलवे स्टेडियम में खुले अधिवेशन में परिवर्तित होगी और वहाँ पर खुला अधिवेशन होगा। पहले दिन हमारे जितने भी अतिथि उद्घाटनकर्ता ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी, JR भोसले कार्यकारी अध्यक्ष, SN पाठक जी, ऑल इंडिया डिफेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंपा जी और अन्य लोग जो है इसको अधिवेशन को संबोधित करेंगे। जी भैया, आज हमारे वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का 21वां अधिवेशन है। खुला अधिवेशन होगा जिसमें कि हमें भी साथी मुकेश गालो ने आमंत्रित किया है जो उसके महामंत्री हैं और हमारे साथी JR भोसले जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन के, वो भी आमंत्रित हैं। हमारा मुख्य मुद्दा जो आज रहने वाला है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो पुरानी पेंशन बहाली का है। हमने अभी इसके लिए मतदान किया है। हड़ताल के लिए 96% लोगों ने सारे देश में हड़ताल के पक्ष में मतदान किया है। हमने जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग 15 तारीख को की है और वहाँ ये निर्णय लिया है कि 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक हम 24 घंटे के आधार पर जो है सारे देश में भूख हड़ताल करेंगे और इसके बाद हम फरवरी के महीने में कोई तारीख निश्चित करके सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी, सारे राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक सब लोग मिलकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का काम करेंगे। खाली रेल कर्मचारी नहीं हड़ताल करेगा, इसमें राज्य कर्मचारी भी करेगा। खाली रेल बंद नहीं होगी, इसमें रोडवेज भी बंद होगी, इसमें सारा देश बंद होगा, भारत बंद होगा। जबलपुर के तिलवारा थाना अंतर्गत होटल शॉन एलिजे में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा। इसकी शिकायत करने के बाद भी तिलवारा पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, जिसको लेकर स्वास्तिक विला सोसाइटी के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत सौंपी। समिति के लोगों का कहना है कि होटल में देर रात तक डीजे बजाया जाता है, ध्वनि प्रदूषण किया जाता है, लेकिन इसकी शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। समिति के लोगों ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत सौंपी और ध्वनि प्रदूषण को रोकने की कार्रवाई की मांग की। उठा लीजिए। सचिव स्वास्थ्य विला सोसाइटी आज अधीक्षक कार्यालय में आके हमने यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराई है। हम सभी स्वास्थ्य विला परिवार जो है शॉन एलिजी होटल के द्वारा ध्वनि प्रदूषण से बहुत प्रभावित हैं। बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग बहुत प्रभावित हैं इससे। हम चाहते हैं प्रशासन द्वारा जो भी कदम लिया जाए वो हमारे लिए हित में हो। अपना नाम है? मेरा नाम राहुल श्रीवास, सचिव स्वास्थ्य विला सोसाइटी। स्वास्थ्य विला सोसाइटी, परगी हिल्स, जबलपुर। हम सारे कॉलोनी वासी जो है शॉन एलिजे होटल से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके ध्वनि प्रदूषण से रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक उनका डीजे बजता है। कॉलोनी में बच्चों की पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब है, बुजुर्ग जिनका स्वास्थ्य खराब है वो परेशान है। पूरी कॉलोनी शॉन एलिजे होटल के ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित है। साफ मीडिया के माध्यम से पुलिस अधीक्षक जी को भी हमने अभी कंप्लेंट करी है, कलेक्टर साहब को भी करी है,
तो हम चाहते हैं कि इनका ध्वनि प्रदूषण किसी भी तरीके से रुकवाया जाए, रात को 11 के बाद बजे ना। तो आप लोगों से भी निवेदन है, मीडिया कर्मी से, कि इसमें हमारी सहायता करें और सारे लोग को, कुछ कॉलोनी वासी जो है इससे रिलीफ मिले किसी को। जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि कलेक्टर के द्वारा आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि ध्वनि प्रदूषण पर यानी परमिशन लेकर कोई भी काम किया जाए, तो क्या ये लोग परमिशन लेते हैं? कोई परमिशन नहीं। डेली जो है, डेली रोज रात का काम है इनका। रोज रात को 3 बजे तक इनको डीजे बजाना है, हुल्ला गुल्ला होना है। कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पालन नहीं। अभी सीएम साहब का भी जो ऑर्डर आया है उसका भी कोई पालन नहीं हो रहा। इसकी शिकायत किया आप लोगों ने? आज हमने तिलवारा थाने में शिकायत करी, कलेक्टर साहब के साथ शिकायत करी, अभी हम पुलिस महोदय, अधीक्षक महोदय के साथ भी हमने अभी शिकायत करी। क्या कहा इन्होंने? अभी इन्होंने आश्वासन तो दिया हमको कि इनका डीजे वगैरह रात को बंद कराएंगे। तिलवारा थाने की टीआई मैडम ने ही बोला है कि हम अगर इनने बंद नहीं करा तो हम 188 के तहत कार्रवाई करेंगे। अपना नाम बताइए। अनुपम जैन, अध्यक्ष स्वास्थ्य विलास। तेल में गिरा युवक बुरी तरह झुलसा। जबलपुर के हनुमान ताल के नर्मदा मैदान इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक युवक खौलते तेल की कढ़ाई में जा गिरा, जिस वजह से युवक बुरी तरह से झुलस गया। उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हनुमान ताल पुलिस ने बताया कि हनुमान ताल के नर्मदा मैदान में रात पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां खाना बनाने वालों के साथ अभय शर्मा भी गया था। देर रात कार्यक्रम खत्म हुआ तो पूड़ी तलने वाले तेल को नीचे रखा गया। देर रात न जाने क्या हुआ कि अभय सीधे खौलते तेल की कढ़ाई में जा गिरा। यह देख वहां अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम स्थल के आसपास मौजूद लोगों ने उसे तत्काल कढ़ाई से निकाला और उसके शरीर पर ठंडा पानी डाला। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जिससे अभय को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे भर्ती कर लिया गया। पुलिस के अनुसार अभय की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। भंडारा के दौरान पे जो लड़का कढ़ाइया में गिर गया था, तो क्या पूरा मामला? शुभम करके एक लड़का है जो हलवाइयों के ग्रुप में शामिल था, जो भंडारा समापन के उपरांत अपना वो सामान समेट रहे थे। इस दौरान जो गरम तेल था उसका कुछ हिस्सा उसके हाथ, पैर और पेट में गिर गया, जिस कारण वो मेडिकल अस्पताल में भर्ती हुआ। कहाँ का रहने वाला था सर ये? वो हनुमान ताल क्षेत्र का ही रहने वाला है। भोजन बनाने वाला जो ग्रुप था उनके साथ वो भोजन बनाते में शामिल हुआ था। उनके बयान वगैरह दर्ज किए गए हैं, कोई आपराधिक घटनाक्रम नहीं। पुत्र की मां पहुंची न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय। जबलपुर में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीड़ित महिला ने अपने मृतक पुत्र के लिए न्याय की मांग को लेकर गुहार लगाई। मृतक पुत्र की मां ने बताया कि तनुश्री श्रीवास्तव व उसकी मां लक्ष्मी सेन द्वारा मेरे बेटे से छोड़ छुट्टी लेने को 6 सालों से पीछे लगी हुई थी, जिस कारण बेटे कुछ दिन से मानसिक तनाव में रहने लगा था। तनुश्री श्रीवास्तव द्वारा पुत्र को आए दिन जान से मारने की धमकी देते हुए प्रताड़ित किया जा रहा था। तनुश्री श्रीवास्तव किसी एक लड़के से 3 माह से बात कर रही थी, जिसके चलते मेरा बेटा मानसिक तनाव से पीड़ित था। तनुश्री किसी अन्य लड़की के साथ प्रेम प्रसंग कर रही थी, जिसके चलते मां और बेटी के दबाव में आकर मेरे बेटे को तनुश्री द्वारा घर पर मार दिया गया और यह बताया गया कि मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली है। मृतक की मां ने थाना कोतवाली में इस घटना की शिकायत की, जहां पर बेटे की मां को कोई सुनवाई नहीं हुई। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मृतक की मां ने उचित जांच कर मां बेटी पर कार्यवाही करने की मांग की। ये तनु श्रीवास्तव और लक्ष्मी सेन, ये 6 साल से लगी थी। उसको लक्ष्मी लगी थी, उसकी माँ लगी थी छोड़ छुट्टी के लिए। तो वो बहुत टेंशन में रहता था कि क्यों माँ इसकी छुट्टी ले रही है, लव मैरिज करी है, फिर भी इससे क्यों छोड़ छुट्टी ले रही है। तो इसने बोला कि रुक जा। ये 6 साल के बाद ये 3 महीने से वो एक विकास करके लड़के से बात कर रही थी। तो हमने भी पूछा उससे कि मतलब ऐसा क्यों कर रही हो। कहती नहीं, मैं इससे नहीं कर रही हूँ, उसी से कर रही है। उसी से कर रही थी और मेरे को भी बोल रही थी कि मैं तेरे लड़के को वही विकास से बोल के गुंडों से पिटवा देंगे। तो उसकी माँ जो है आए दिन ले जाती थी, वही टेंशन उसको रहता था।
और जब उसको लेके चली जाती थी कहती इसके हाथ पैर तोड़वा देंगे। और हमको वो लड़का फांसी में हमको नहीं लग रहा है कि वो फांसी बैठे हुए फांसी नहीं लगता। और इसने कोई लड़कों को बुलवा के, और जब हम गए घर खुला हुआ मिला हुआ था, ताला लगा हुआ घर में नहीं मिला था। बाद में पुलिस वालों ने हमको इतला करा कि आप कहाँ पे हो, चेरीताल वाले घर पे आइए, आप चेरीताल वाले घर पे आइए। जब जाके देखा तो हमारा लड़का ऐसा बैठा हुआ फांसी लगा के बैठा। ये पर लड़के को हमारे इसने किसी से फांसी लगवाई है। और हमको जब हम घर गए दरवाजा खुला हुआ मिला। कौन है ये तनु श्रीवास्तव। क्या नाम है, कहाँ रहती है? ये रहती श्रीनगर में रहती है, अपनी माँ के यहाँ रहती है। ये 2 दिन पहले भाग गई थी। आपकी कौन है ये? बहू है। क्या नाम है आपका? ऐसा हमारा नाम सुधा श्रीवास्तव। इसकी शिकायत आपने थाने में दी है? थाने में दिए थे, कहीं कार्रवाई नहीं हुई। एसपी ऑफिस में भी दी थी, एसपी ऑफिस में भी कार्रवाई नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा जाए, क्योंकि हमारा बेटा करता धरता लड़का हमारा चला गया। और हम बीमार है, हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है। हमारा करता धरता लड़का गया है और खतरा भी है हमें उससे कि आज हमारे बेटे को मरवा दिया, कल हमारा एक छोटा बेटा है उसको भी, उससे भी खतरा है हमको। बस यही चाहते हैं। क्या इसकी शिकायत आपने थाने में दी है? तो हमने फाके दिए थे और आए दिन ये बोलती थी तलाक दो, 5 लाख रुपए दो। उसको बहुत टॉर्चर करती थी उसकी माँ और लक्ष्मी सेन और तनु श्रीवास्तव। अपना नाम बता दो। सुधा श्रीवास्तव। कौन सा थाना लगता है? कोतवाली। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।